Hello, my dear students. Welcome to the channel. And I am Sonam Push. And today we are going to discuss about chromosomal disorder. Before starting the chapter, first of all, we need to understand what is chromosomal disorder. Chromosomal disorder एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और जब हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी दो तरीके के होते हैं जो कि एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा होता है अपना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ठीक है, तो एक्चुअली में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जानने से पहले हमें ये जानना है कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं. आप सबको अच्छे से पता है क्रोमोसोम्स क्या होते हैं. क्रोमोसोम्स आर द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन. ठीक है, जब नॉर्मली अगर कोई भी सेल है तो हम उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन द क्रोमोसोम्स आर विजिबल. तो वो शेप ले लेते हैं. देखो आप सबको ये वाली शेप दिख रही है, ये वाली शेप, तो ये वाला जो शेप है ये क्रोमोसोम का शेप है. ठीक है, तो क्रोमोसोम एक कंडेंस्ड फॉर्म होता है किसका, क्रोमैटिन का. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपन जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है, क्रोमोसोम्स में कुछ ना कुछ सडनली चेंजेस आ जाते हैं, तो उन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. एक चेंजेस आते हैं जीन्स के अंदर, कुछ पॉइंट्स में आ जाता है. हम बोल सकते हैं कि एक होता है कि जीन्स के किसी बेस पेयर में चेंज आ जाना, तो हम उसको तो फिर भी चेंजेस कर सकते हैं. लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्रोमोसोम में ही पूरा का पूरा चेंज हो जाना, क्रोमोसोम में ही कोई नया क्रोमोसोम ऐड हो जाना, कोई डिलीट हो जाना, दैट इज व्हाट इज कंसीडर्ड एज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ठीक है, ये होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. बट टुडे वी विल रीड अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले नॉर्मल कंडीशंस की जब हम बात करते हैं, इन दी नॉर्मल कंडीशन हाउ मेनी total chromosomes are present in humans. Now when we are talking about total number of chromosome, तो total number of chromosomes होते हैं अपने 46. कितने होते हैं बच्चों, 46 chromosomes होते हैं. ठीक है, अब ये जो 46 होते हैं they are present in the pair. तो 23 pairs of chromosomes are present all together in humans, whether that is male, whether that is female. ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रही हूं ये 22 पेयर प्लस 1. अब ये व्हाट इज दिस, इनका जो सेग्रीगेशन होता है 23 पेयर्स का, वो इस तरीके से होगा. ठीक है, 22 पेयर्स होते हैं अपने ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स. 1 पेयर होता है अपना सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, जिससे एक्चुअली में ये पता चलता है कि a person is male or a female. ठीक है, ये सबको अच्छे से पता होना चाहिए. XY वाला मेल होता है, XX वाला फीमेल होता है. ठीक है, ये जो वन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये डिसाइड करता है वेदर द पर्सन इज मेल और फीमेल. बट ये जो 22 वाले पेयर्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स हर किसी में बिल्कुल एक जैसे होते हैं. ठीक है, तो ये होता है अपना ऑटोसोम. अब जब हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करते हैं बच्चों, इन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, देखो नॉर्मल कंडीशन में X और X दैट इज फीमेल, XY इज द मेल. जब इनका हम बोल सकते हैं फ्यूजन होता है, गैमीट्स बनाते हैं नॉर्मल कंडीशन में, तो इसके ये गैमीट बनेंगे फीमेल के. ठीक है, ये मेल है, इसके गैमीट बनेंगे ये वाले. इट इज इन दी नॉर्मल कंडीशन, ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन चल रही है. ठीक है, जब भी सेल डिवीजन हो रहा है तो गैमीट्स बन रहे होते हैं, और गैमीट्स कब बनते हैं, ड्यूरिंग दी मियोसिस. सबको अच्छे से पता होना चाहिए ये कि जब भी गैमीट्स बनते हैं तो ये कौन से वाले, मतलब हम बोलते हैं कि सेल डिवीजन हो रहा होता है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन गैमीट्स बनते हैं, और वो मियोसिस वाला जो फेज होता है उसमें बनते हैं. तो अब यहाँ पे सेग्रीगेशन हो गया है गैमीट का, हमारे पास गैमीट्स बन गए बहुत आसानी से. ये होता है नॉर्मल कंडीशन में. बट जब हम बात करते हैं एक ऐसी कंडीशन जहां पे गैमीट्स जब सेग्रीगेट हो रहे हैं, तो वो गैमीट्स किस तरीके से सेग्रीगेट हुए हैं. सपोज ये फीमेल है, ठीक है, ये एक फीमेल है, इस फीमेल के जो गैमीट्स का सेग्रीगेशन है वो XX में हो गया है,
एक ये बन गया है अपना पूरा वन गैमीट। यहां पे हमारे पास में कुछ भी नहीं है तो ये बन गया जीरो गैमीट। ठीक है, अब इस कंडीशन में इफ वी हैव sperm or a male gamete, this is what is the male gamete। ये एक हो गया x, ये दूसरा हो गया y। अब इनकी जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे, देखो नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास में इस तरीके के गैमीट्स बनते हैं, इस तरीके के ऑफस्प्रिंग्स आते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन वाले। अगर ये आता है देन वी विल अंडरस्टैंड कि गर्ल है, ये वाला आता है देन वी विल अंडरस्टैंड बॉय है। बट अगर इस तरीके से फीमेल का गैमीट का सेग्रीगेशन हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे क्रोमोसोमल हम बोल सकते हैं डिसजंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब डिसजंक्शन होने के कारण जब हम बोलते हैं ना कि सेग्रीगेट हो रहे हैं, तो गैमीट्स जब बन रहे हैं तो दोनों गैमीट एक साथ आ गए एक्स के, और ये यहाँ पे एक भी नहीं रहा यहाँ पे। अब क्या होगा, ये वाला एग सपोज करो, ये वाला जो स्पर्म है अगर ये इससे जाके फ्यूज करेगा तो इट विल मेक दिस काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग। फिर अगेन ये वाला जो एक्स है ये इससे जाके फ्यूज होगा तो ये बनाएगा कौन सा, x0 वाली ऑफस्प्रिंग। अब ये वाला जो y है, ये वाला जो y है ये अगेन इससे बनाएगा तो क्या बनेगी, xy। फिर ये वाला y वापस इससे बनाएगा तो हमारे पास में जो ऑफस्प्रिंग बन रही है वो इस तरीके की बन रही है। इट मींस हमारे पास में 4 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में एक ये वाला डिसऑर्डर डिस्कस किया गया है और एक ये वाला डिस्कस किया गया है। ये वाला होता है सुपर फीमेल, ये भी एक डिसऑर्डर है, ये आप और ज्यादा जब हायर क्लासेस में आएंगे तब आपको डिस्कस कराएंगे। ठीक है, और एक ये वाला होता है, ये सुपर मेल बन जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें जब हम बात कर रहे हैं, देखो ये क्या बन जाता है, ये एक्चुअली में मेल होता है। क्यों, क्योंकि ये जो वाई वाला गैमीट है ये मिल रहा है एक्स वाले से। दैट मीन्स कि एक्स और वाई तो है ही ना मेल, अब एक एक्स्ट्रा एक्स एड ऑन हो गया है इसमें, जिसके कारण ये है तो एक्चुअली मेल, बट इसके अंदर जो क्वालिटी आई है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं वो कौन से आ गए हैं, फीमेल वाले। जैसे हम बोल सकते हैं कि उसकी जो बॉडी रहेगी, उसकी बॉडी पे हेयर्स डेवलप नहीं होंगे, उसकी जो वॉइस है वो गर्लिश वॉइस हो जाएगी, उसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। तो जितनी भी सारी गर्ल्स वाली जो फीमेल वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो जब आ जाती हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया होना। ठीक है, दैट कंडीशन इज कंसीडर्ड एज गायनेकोमेस्टिया। अब इस डिसीज को क्या बोलते हैं, आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, क्लेनफिंटर सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, क्लेनफिंटर सिंड्रोम हो गया। अब ये वाली जो कंडीशन है इसमें क्या है, होना क्या चाहिए था, डबल एक्स होना चाहिए था, फीमेल होनी चाहिए थी, बट एक एक्स गायब हो गया इसमें से। तो क्या हुआ, है तो ये फीमेल, है तो ये फीमेल, लेकिन फीमेल की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं शो अप हो रही हैं, वो दिख ही नहीं रही हैं। तो क्या होगा कि ये वाली जो फीमेल होगी वो स्टेराइल होगी, रूडिमेंट्री ओवरी रहेगी इसकी, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बिल्कुल भी शो अप नहीं होगी। और ये चीज होती है अपनी टर्नर सिंड्रोम में। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में ये होती है अपनी क्लेनफिंटर वाले सिंड्रोम में। अब अपन इसकी जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। अभी जो हमने पढ़े हैं वो हमने जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसके डिसऑर्डर्स क्या होते हैं हमने वो पढ़े हैं। ठीक है, अब देखो क्लेनफिंटर सिंड्रोम आ गया। क्लेनफिंटर सिंड्रोम में क्या लिखा हुआ है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन दी मेल। मेल में क्या होता है, एक्स और वाई होता है ना, यस। अब एक एडिशनल कॉपी आ गई है हमारे यहाँ पे। दूसरा, इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अपना 44A प्लस XXY। अब यहाँ पे आ गया 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए। अब ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। देखो होता क्या है अपने पास में, 44 क्रोमोसोम होंगे, प्लस अगर देखा जाए तो एक्स और वाई अगर हुआ तो 44, ये 45 और ये 46, होना क्या चाहिए, 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए। बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक और एक्स एड ऑन हो गया है, तो यहाँ पे अपने पास में एक और एक्स का 1 ऐड हो गया, तो क्या बन गया, 47 क्रोमोसोम बन गया। ठीक है बच्चों, ये वाली चीज हो गई, इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बना हुआ है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो देखो ओवरऑल मस्क्यूलाइन डेवलपमेंट है,
हाउएवर फेमिनाइन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, मतलब जो फीमेल्स के जो डेवलपमेंट होते हैं बॉडी के वो भी एक्सप्रेस हो जाते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। द मेल इज स्टेराइल इन नेचर, मतलब जो भी मेल होगा वो स्टेराइल होगा, दैट मीन्स द मेल कैन नॉट प्रोड्यूस दी बेबीज। ठीक है, मेंटली रिटार्डेड होगा, उसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा, आंवला बावला सा वो घूमेगा, ठीक है, कुछ भी ऊट पटांग बातें करेगा, ठीक है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टर्नर सिंड्रोम, ये भी मैंने अभी आपको बताया था। इस कंडीशन में क्या होता है टर्नर सिंड्रोम में बच्चों, कि अपना जो फीमेल होती है, फीमेल का एक एक्स गायब हो जाता है। दिस इज द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन दी फीमेल। नॉर्मली एक्स एक्स होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो गया एक्स और एक जीरो, मतलब है ही नहीं उसके पास में। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक एक्स गायब होने के कारण इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया वो क्या बन गया 45, मतलब कि 44 माइनस, हम कहते हैं देखो होता क्या है +1 हो गया, तो ये बन जाएगा अपना एक एक्स्ट्रा अगर ऐड हो गया तो ये अपना हो जाता है 45। ठीक है, अगर एक एक्स्ट्रा ऐड नहीं होता है या एक माइनस हो जाता है तो ये क्या बन गया अपना 43, और दो तो अपने ऑलरेडी है ही जो अपने नॉर्मल वाले होते हैं। ठीक है, तो ये बन गया 47, और ये ऑलरेडी जो दो प्रेजेंट है ऑलरेडी वो बन जाते हैं अपने 45, सॉरी हाँ यहाँ पे सॉरी ये 47 है, ये हो गया अपना 45। समझ में आ गया, इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। एक 45 क्रोमोसोम का होता है और एक अपना होता है 47 क्रोमोसोम का। ठीक है बच्चों, ये होती है कंडीशन इसकी। ठीक है, अब इसमें देखो शॉर्ट जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल शॉर्ट होता है, वेब्ड नेक होती है, देखो वेब्ड मतलब अजीब सी मोटी मोटी सी नेक दिखती है। ठीक है, शील्ड चेस्ट होता है, बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट एंड वाइडली स्पेस्ड निपल्स, रूडिमेंट्री ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो इमेच्योर ओवरीज होती हैं। ठीक है, अब एक ये नॉर्मल फीमेल है। अब देखो इसमें क्या होता है, स्टेराइल ओवरीज आर रूडिमेंट्री, लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मैंने वही बोला आपको कि अगर एक एक्स गायब रहा तो जो फुल जो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वहां पे नहीं आएंगे। डॉर्फ, उसकी हाइट बिल्कुल छोटी रहेगी। ठीक है, मेंटली रिटार्डेड वो रहेगी। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं अपनी ऑटोसोम्स वाली, जो कि होती है अपनी डाउन सिंड्रोम। अब देखो क्या होता है कि मैंने आपको अभी बताया था कि अपने एक मिनट देखो, जस्ट अ सेकेंड, मैं अभी आपको बना के बताती हूँ इसका कैरियोटाइपिंग कैसे होता है। देखो इसमें क्या होता है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं अपने, ये हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें से 2 अपने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और 44 अपने कौन से होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। तो जो हमने सेक्स क्रोमोसोम वाली डिसीज थी वो दोनों तो पढ़ ली, क्लिनफिंटर और टर्नर सिंड्रोम, एक मेल में होती है और एक फीमेल में होती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ऑटोसोम्स की डिसीज होती है। देखो आप सबको कैरियोटाइपिंग पता होगी। नाउ व्हाट इज कैरियोटाइपिंग? कैरियोटाइपिंग इज दी हम बोल सकते हैं कैरियोटाइपिंग इज दी अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, फ्रॉम 1 to 46, 1 से लेके 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक जगह पे अरेंज होना इज व्हाट इज दी कैरियोटाइपिंग। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में बता रही हूं मैं आपको। जैसे अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पे जैसे अपने 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं पेयरिंग में लिखूंगी, आपको 46 बोला है ना तो पेयरिंग में लिख रही हूँ मैं यहाँ, प्लस यहाँ पे एक लास्ट में होता है अपना एक एक्स एक्स होता है और एक एक्स वाई होता है, ये एक्स एक्स और एक एक्स वाई। ठीक है, जो मेल होगा उसमें ये वाली चीज ऐड हो जाएगी, जो फीमेल होगा उसमें ये वाली चीज ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स। यस, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से ये क्रोमोसोम्स की जो पूरी हम बोलते हैं जो सेटिंग होती है, अरेंजमेंट होता है, वो इस तरीके से अरेंज होता है। ठीक है, और ये चीजें यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 19 है, और ये सो ऑन पूरा अपना इस तरीके से अरेंज होता है। ठीक है, नाउ
अब एक बात बताओ, नॉर्मल कंडीशंस अगर है तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके से दिखेगा, अगर कोई भी पर्सन नॉर्मल है, बिल्कुल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। लेकिन जो हम पढ़ रहे, अभी हम डिसीज पढ़ेंगे इसमें डाउन सिंड्रोम वाली। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि देखो, ये वाली जो चीज है ये आता है अपना सेक्स क्रोमोसोम में, तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इन क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 21 नंबर पे क्रोमोसोम एक्चुअली क्या होना चाहिए, जो नॉर्मल कंडीशन में ये होनी चाहिए, बट यहां पे ड्यूरिंग सेल डिवीजन म्यूटेशंस के कारण अचानक से जब हम क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट होते हैं, तो वो किस तरीके से सेग्रीगेट हो जाते हैं कि एक कहीं से उड़ता हुआ क्रोमोसोम आ जाता है और वो इस पे आके अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 की जगह कितने आ गए क्रोमोसोम, 3 आ गए। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्राइसोमी। क्या बोलेंगे इस कंडीशन को हम बच्चों, ट्राइसोमी कंडीशन बोलेंगे। कई बार दो दो नॉर्मली होते हैं और एक गायब हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे मोनोसोमी। उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोसोमी, ठीक है बच्चों। तो अब आपको ये बताना है कि जो डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब जो दूसरे वाले जो क्रोमोसोम्स हैं, एक्सेप्ट दिस, जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सारे अपने कौन से होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। तो इसमें से जो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है वहां पे ट्राइसोमी हो गई है, वहां पे क्या हो गई है, ट्राइसोमी हो गई है। तो उसके कारण ये डिसीज होता है। और अगर डाउन सिंड्रोम हो जाए तो उसके जो फंक्शंस होते हैं, सॉरी नॉट फंक्शंस, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ये होते हैं। मतलब अगर कोई भी बच्चा है, मान लो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो एकदम से वो पता चल जाती है ना, तो छोटे, जब बच्चा छोटा होता है ना, उसी वक्त ही उसकी जो सारी प्रॉब्लम, सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल नजर आने लग जाते हैं, ठीक है। देखो, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा, स्मॉल राउंडेड हेड रहेगा, उसका हेड जो रहेगा वो बिल्कुल बहुत ही छोटा सा दिखेगा। ये फेस तो बड़ा होगा उसका, और हेड वाला जो पार्ट है वो उसका बिल्कुल छोटा सा दिखेगा और राउंड रहेगा। और जो फेस है उसका ब्रॉड होगा, फ्लैट होगा, ठीक है। और उसकी जो टंग होती है ना, टंग में बिल्कुल इंसीजन्स दिखेंगे, छोटे छोटे से कट्स दिखने लग जाएंगे, ठीक है। हमेशा उसका जो माउथ रहेगा वो ओपन रहेगा पार्शली, ऐसे करके, ऐसे, इस तरीके से। उसकी जो पाम रहती है वो बिल्कुल ब्रॉड रहेगी, और जो फिंगर्स होती हैं वो छोटी छोटी फिंगर्स रहेंगी। और हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, मैनी लूप्स ऑन द फिंगर, ये जो ये अपन को लूप्स दिख रहे हैं, ये तो यहाँ पे बहुत, मतलब अपनी फिंगर्स में कैसे 1 2 3 1 2 3, उनके फिंगर्स में, बच्चों के फिंगर्स में कटे कटे, उनकी जो फिंगर्स लगती है वो ऐसे लगती है कि जैसे कटी कटी सी फिंगर्स, ठीक है। रिटार्डेड, उसकी जो फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी, जाहिर सी बात है। साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगा वो बिल्कुल ही। और उसके अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज भी देखी जाएगी, ठीक है बच्चों। तो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज क्या होती है कि मतलब बचपन से ही उसके हार्ट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें, यहाँ पे आप अच्छे से देख लो कि ये देखो, ये बच्ची है, इस बच्ची का फेस देखो किस तरीके से बिल्कुल ओपन, अजीब सा लग रहा है ना। ये देखो लूप्स बहुत सारे, उसके जो हाथ्स रहेंगे ना बिल्कुल ऐसे छोटे 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 कटे कटे से इस तरीके से नजर आएंगे। तो ये हमने पढ़ लिया है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर 2 तरीके के होते हैं, ऑटोसोमल भी होते हैं और ये सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड भी होते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं ऑटोसोम्स में, तो ऑटोसोम्स में हमारे पास में एक डिसीज है जो हमें, वैसे तो बहुत सारी डिसीज होती है, अलग अलग क्रोमोसोम्स में आप देखोगे अलग अलग कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है ना। तो लेकिन अभी आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ डाउन सिंड्रोम है, ऑटोसोम्स में आपको वो पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या चीज याद रखनी है इसमें, इसमें आपको 2-3 चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है वहां पे ट्राइसोमी हो जाती है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि जो डाउन सिंड्रोम है ये आपका ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ऑटोसोम्स में ये वाली डिसीज होती है। आपको ये याद रखना है कि जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके अंदर हमारी 2 डिसीज है, एक क्लेनफिंटर है जो कि मेल को होती है, और एक अपनी टर्नर सिंड्रोम है जो कि फीमेल को होती है, ठीक है बच्चों। आप स्मार्ट स्टडी करो बिल्कुल ही, और यहाँ पे जो इस तरीके के पॉइंटर्स होते हैं ना, आप पॉइंटर्स को याद रखो, स्मार्ट स्टडी करो,
हार्ड स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है, स्मार्टली बच्चे स्मार्ट स्टडी करके भी बहुत अच्छे से मार्क्स अपने स्कोर करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वी विल मीट विद दी अनदर सेशन जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।